नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, डेंगू के केसेस इस वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हर जगह अफरा तफरी का माहौल है कि कहीं हमको ना डेंगू हो जाए, हमारे परिवार में कहीं डेंगू ना हो जाए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस तरीके के केसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ऐसे में आपको डेंगू से सतर्क रहने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे ये फैलता है, प्लेटलेट्स की सच्चाई क्या है, यानी कितना प्लेटलेट्स रहना चाहिए और कितने प्लेटलेट्स हो जाने पर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगी। अगर डेंगू हो गया है तो आपकी डाइट में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और साथ ही साथ होम्योपैथी में इसको ट्रीट करने के लिए सबसे कारगर दवाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जनहित में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो डेंगू है ये एडीज इजिप्टाई नाम के जो मच्छर है इसके काटने से फैलता है। इस एडीज इजिप्टाई मच्छर की खासियत होती है कि ये सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बहुत एक्टिव रहता है और ज़्यादातर ये दिन में ही लोगों को काटता है। इस मच्छर के काटने से इसके सलाइवा में जो वायरस होता है ये नॉर्मल व्यक्ति के अंदर ट्रांसमिट कर देता है काटने पर, और उसको भी डेंगू फैल जाता है। इस तरह से एक इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटने से नॉर्मल व्यक्ति को काटने तक ये बीमारी उस तक फैल जाती है। तो करना क्या है कि आप अपने आसपास सबसे पहले तो गंदे पानी को या साफ पानी को बिल्कुल भी एकत्रित ना होने दें। अगर हो रहा है तो उसको साफ सफाई करें और पूरी बाजू के कपड़े ज़रूर पहनिए। खासतौर से बच्चों का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं और खेलने के टाइम में सबसे ज़्यादा बच्चों को ये इन्फेक्ट करता है। अब आपको क्या करना है कि इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अब एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने के बाद जो डेंगू के केसेस जो डेवलप कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स देखने को आ रहे हैं वो ये है कि तेज़ बुखार होने लगता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन यानी आंखों के पीछे एक विशेष किस्म का दर्द होता है। ये सबसे बड़ी खासियत होती है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आंख के पीछे बहुत तेज दर्द होने लगता है। इसके साथ ही साथ जोड़ जोड़ में हड्डियों में दर्द होता है, इसीलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेंगू के 80% केसेस हैं वो नॉर्मल डेंगू के होते हैं, यानी कि डेंगू के मच्छर के काटने से लेकर 4 से 5 दिन बाद जब बुखार आना शुरू होता है तो ये बुखार नॉर्मल होता है। साथ ही साथ आपको बॉडी में पेन होगा, सिर में दर्द होगा, आंखों के पीछे दर्द होगा, ये कुछ नॉर्मल सिम्टम्स हैं। ज़्यादातर केसेस में 5 से 7 दिन में ये केसेस ठीक हो जाते हैं अगर प्रॉपर ढंग से केयर की जाए, सही तरीके से देखभाल की जाए, कुछ दवाइयों का प्रयोग किया जाए तो ये ठीक हो जाता है। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये पहचानना ज़रूरी है कि नॉर्मल डेंगू कब है और जो सीवियर डेंगू है वो कब डेवलप कर रहा है। अब होता क्या है कि जब ये नॉर्मल डेंगू किसी एडवांस डेंगू में प्रोसीड करता है, यानी वो खतरनाक डेंगू की तरफ प्रोसीड करता है, तो पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। इसके साथ ही साथ नाक से ब्लीडिंग आ सकती है, मुंह से ब्लीडिंग आ सकती है और प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से घटने लगता है। दोस्तों, यही वो पॉइंट है, यही वो आपका स्टेप है जहां पर आपको सजग रहना है। यानी कि बुखार अगर 4 से 5 दिन के अंदर नॉर्मल हो गया है, आपके सारे सिम्टम धीरे धीरे डाउन होते चले जा रहे हैं, तो आपको डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिम्टम्स कम नहीं हो रहे हैं, बुखार डाउन नहीं हो रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है, साथ ही साथ नाक से खून आने लगता है और पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगे, उल्टियाँ होने लगें, तो आप समझ लीजिए कि ये केस अब एडवांस डेंगू की तरफ प्रोसीड कर रहा है और हमें तुरंत एडमिट होने की ज़रूरत है। जब डेंगू प्रोसीड करता है तो ये एसजीपीटी को बढ़ा देता है और इसलिए लिवर पे इफेक्ट करता है और इसीलिए उल्टियाँ होने लगती हैं। दोस्तों, अब इस केस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं तो आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि कीवी खाने से या पपीते की पत्ती का रस पीने से या बकरी का दूध पीने से ही डेंगू ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये एक चीज़ें पार्ट हैं, ये एक आपके मैनेजमेंट का, अपने देखभाल का एक हिस्सा है। इससे केवल डेंगू नहीं ठीक होता है, बल्कि ज़रूरी ये है कि अगर डेंगू के आपको लक्षण आ रहे हैं, बुखार हो रहा है,
आपको मांसपेशियों में, बॉडी में पेन हो रहा है, तो सबसे पहले आप रेस्ट करें, आप आराम करें और पानी का सेवन बढ़ा दीजिए। अगर आप उबाल के पानी पी रहे हैं तो सबसे बेहतर है। और पानी का सेवन जितना आप बढ़ा देते हैं उतने ज़्यादा आप खतरे से दूर होते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में अगर फ्लूइड लेवल मेंटेन रहता है तो कॉम्प्लिकेशंस होने से बच सकते हैं। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट पर ध्यान दें और तेल मसालेदार भोजन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लिवर को इन्फेक्ट करता है और अगर आप तेल मसालेदार या फिर गरिष्ठ भोजन खाते हैं तो ये आपकी स्थिति को और ख़राब कर सकता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप नाश्ते में हल्का भोजन लें, जैसे कि आप दलिया ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं और इस तरीके से आप हल्के भोजन से शुरुआत करें। साथ ही साथ आप आंवला ले सकते हैं, आंवले का कम से कम 2 चम्मच जूस ले सकते हैं सुबह मॉर्निंग के टाइम में। नाश्ते के बाद आप चाहें तो कम से कम 2 रोटी, वो भी पतली रोटी, और कोई हरी सब्जी जैसे कि लौकी वगैरह आप खा सकते हैं। इससे आपके पेट को काफ़ी आराम मिलेगा। साथ ही साथ आप मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं। अगर आपको डेंगू के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप मूंग की दाल की खिचड़ी लीजिए या पतली दाल के साथ थोड़ा सा चावल ले सकते हैं। साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि आप अपने भोजन में कुछ फ्रूट्स को शामिल करें, जैसे कीवी तो आप सभी जानते ही हैं। साथ ही साथ आप सेब को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सेब भी प्लेटलेट को बढ़ाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा और सबसे ज़्यादा डर लोगों के अंदर जो दहशत होती है वो प्लेटलेट्स के कम होने की है। लेकिन अपने आहार को अगर आप सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आपकी बॉडी खुद प्लेटलेट्स को बनाने लगती है और नीचे डाउन नहीं होने देती। कई बार ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स चढ़ाने के बाद भी लोगों के प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपनी डाइट में आप ऐसा सात्विक आहार लें, आप ऐसा आहार लें जो वो स्वतः ही आपके प्लेटलेट्स को, बॉडी को बनाने में मदद करे। इसके अलावा आप शाम को जो है कुछ हल्का स्नैक ले सकते हैं, लाई ले सकते हैं, भुना हुआ चना ले सकते हैं, और ऐसे ही रात में फिर आप 2 रोटी के साथ आप हल्की सब्जी लीजिए, बिल्कुल कम तेल की। और इसके साथ ही साथ आप उसके बाद अगर आपको बकरी का दूध अवेलेबल है तो लीजिए, अगर नहीं अवेलेबल है तो भी आपको पैनिक करने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल गाय का दूध भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा हम होम्योपैथी में कौन कौन सी सबसे अच्छी दवाइयाँ प्रयोग करते हैं डेंगू के केसेस में निपटने के लिए। दोस्तों, पपीते से एक दवा बनाई जाती है होम्योपैथ में, जिसका नाम है कैरिका पपाया मदर टिंचर, यानी कैरिका पपाया क्यू। अगर आपको पपीते की पत्ती नहीं मिल पा रही है, आपके आसपास अवेलेबल नहीं है, तो भी आप मत घबराइए। आप कैरिका पपाया जो नाम की मेडिसिन है होम्योपैथी में, इसकी जो है 5 या 10 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी में ले सकते हैं। इसके अलावा गिलोय से बनने वाली दवा, यानी कि गुर्च जो गुडुची होती है उससे बनने वाली एक होम्योपैथी में दवा है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया भी डेंगू से निपटने के लिए और प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इसकी भी 10 बूंद आधे कप पानी में 3 बार ली जा सकती है, जिससे कि प्लेटलेट काउंट आपकी बॉडी में निर्माण होने में मदद मिलती है। अंततः दोस्तों, ये बात आपको समझनी होगी कि प्लेटलेट्स आपकी बॉडी ही बनाएगी, आपकी बॉडी ही आपकी रोग से उबरने का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगी। दवाइयाँ सिर्फ मदद करती हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इन्हेंस करती हैं। इसलिए आप स्वयं में आपकी बॉडी इतनी सक्षम है कि इस डेंगू जैसी बीमारी को हरा सके। कहीं भी आप पैनिक मत होइए, हिम्मत से सामना करिए, और कुछ दवाइयों के प्रयोग से साथ ही साथ मैनेजमेंट, यानी जो आपने खान पान में देखभाल की है, उसके जरिए आप डेंगू को आसानी से हरा सकते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में एक और दवा होम्योपैथी में इस्तेमाल की जाती है, उसका नाम है यूपिटोरियम परफोरेटम। यूपिटोरियम परफोरेटम ज़्यादातर 30 पोटेंसी में यूज़ की जाती है, और हड्डी तोड़ बुखार की, यानी कि जो बॉडी में भयंकर दर्द होता है, बोन पेन्स होते हैं, जोड़ जोड़ में दर्द होने लगता है, शरीर टूटने लगता है, वहाँ पर इसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम या ज़रूरत के हिसाब से हर 2-2 घंटे भी दी जा सकती है। इसके अलावा अगर मरीज को बहुत ज़्यादा सुस्ती लग रही है, कमज़ोरी लग रही है, थकान लग रही है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, खड़े होने तक का मन नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर जेल्सीमियम 30 नाम से जो दवा होती है उसको भी 2-2 बूंद 3 बार चलाया जाता है, और उसके काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ये थी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कि मुख्य रूप से डेंगू के केसेस को फाइट करने में हमें काफ़ी मदद करती हैं, और पेशेंट के सिम्टम के अनुसार अगर प्रिस्क्राइब की जाए तो उसको बहुत जल्दी
यानी कि 7 से 10 दिन के अंदर इस बीमारी से उसको बाहर भी निकाल देती हैं। तो दोस्तों, आपको डेंगू से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको हिम्मत से सामना करना है। अगर आपका प्लेटलेट काउंट घट भी रहा है तो 50,000 तक भी आ जाए तो आप उसमें बहुत ज़्यादा मत डरिए। अगर आपके नाक से ब्लीडिंग होती है या पेट में भयंकर दर्द है तभी आपको एडमिट होने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आपका 1 लाख के आसपास प्लेटलेट है, 80-90 हज़ार भी है, तो भी आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी देखभाल से, ज़्यादा पानी के प्रयोग से, ज़्यादा पानी पीने से, अपने डाइट में मैनेजमेंट करने से और सही डॉक्टर के संपर्क में आने से आप पूरी तरीके से घर पर रहकर ही स्वस्थ हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो मैंने डेंगू के संबंध में जो आपको जानकारी दी है वो इस दहशत भरे माहौल में आपकी काफ़ी मदद करेगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन पहुंच सके और उनका भला हो सके। इसी उम्मीद के साथ आपसे आज के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।